डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी सेकंड ईयर में जो नंबर थ्योरी है उसका कोर्स हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को टोटल 8 थ्योरम सॉल्व करवाए थे। थ्योरम नंबर जो 9 है हमारे पास वो था यूक्लिड थ्योरम, ठीक है। यूक्लिड थ्योरम की हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टेटमेंट को भी समझा था और इसके अलावा हम लोगों ने उसका प्रूफ भी किया था। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 10, 11 और 12 को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो थ्योरम है हम लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूक्लिड थ्योरम किया था उसकी इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने यूज करके इनको प्रूव करना है। तो थ्योरम नंबर 10 है हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद हम लोग इसका फिर बाद में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें कहते हैं कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3n प्लस 1 3n माइनस 1। वो कहते हैं हमारे पास जो भी हर इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं, इस शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास इंटीजर हो तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ सबसे पहले मैं आप लोगों को यूक्लिड थ्योरम के बारे में बता दूं कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हों, फॉर एग्जांपल ए बी, हमारे पास क्या है, इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास किस तरह के नंबर होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। अगर इसी z में से हम लोग दो कोई इंटीजर ले लें, दो क्या ले लें, इंटीजर ले लें, जो सेकंड इंटीजर है हमारे पास उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो a से, मतलब पहले इंटीजर a से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह दो इंटीजर हूं और जो सेकंड वैल्यू है पहली वैल्यू से बड़ी हो तो हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यूक्लिड थ्योरम की इक्वेशन होती है, ठीक है। इसका कंसेप्ट ऐसे, अगर हमारे पास a कोई इंटीजर है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 17, b कोई वैल्यू है हमारे पास कितनी है 5। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कोशिएंट इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। उसको अगर हम लोग क्या करें, डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास कितना है 17 है, ये हमारे पास 5 है, 5 3 द 15, रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं, जिसको मैं किससे ज़ाहिर करता हूँ, यहाँ पे आर से ज़ाहिर करता हूँ। ये हमारे पास होता है कोशिएंट, कोशिएंट को किससे ज़ाहिर करता हूँ, मैं क्यू से ज़ाहिर करता हूँ। ये हमारे पास होता है डिवाइडेंट, ये क्या होता है हमारे पास, डिवाइडेंट होता है, ठीक है, डिवाइडेंट। ये हमारे पास डिवाइडेंट होता है और ये हमारे पास क्या होता है, डिविजर होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डिविजर होता है। तो हम लोग इस तरह के रिजल्ट को किस तरीके से लिखें, ये देखें, ये जो 17 है हमारे पास, ये 17 इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। बी कितना है यहाँ पे 5, क्यू कितना है हमारे पास 3 और आर कितना आया, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 2। तो हम लोग ये कितना आया यहाँ पे, सॉरी 2 आया, ठीक है। तो 5 3 द कितना होता है 15, 15 प्लस 2 कितना होता है 17। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो a इंटीजर होता है, जो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन या b ग्रेटर देन होगा a से, या a ग्रेटर देन होगा b से, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट होगा। यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी थी तो b की वैल्यू छोटी थी, तो यहाँ पे इस सूरत में क्या होगा, a ग्रेटर देन b होगा। तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू होती है हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर रूट के, उसको तकसीम की शक्ल में, मतलब उसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यही हमारे पास यूक्लिड थ्योरम होता है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग प्रूफ की जाने बातें हैं यहाँ पे, अब हम लोग प्रूफ की जाने बातें हैं, चलें इसको रेज नहीं करते। अब देखिए, वो कहते हैं हमारे पास अगर कोई भी इंटीजर हो हम लोग उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास a क्या है, कोई भी इंटीजर है। लेट a बी एनी इंटीजर, लेट a बी एनी इंटीजर, देन बाय यूक्लिड थ्योरम, देन बाय यूक्लिड थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारे पास a b कोई बिलोंग्स करें सेट ऑफ इंटीजर को और b ग्रेटर देन हो a से या b ग्रेटर देन हो 0 से, ऐसे भी लिखते हैं किसी जगह पे, ठीक है।
तो हमारे पास यूक्लिड थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस शक्ल में लिखना है। तो आप लोग देख लें कि n के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग b की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 3 पुट कर लेंगे। b बराबर है कितना ले लेंगे हम लोग, 3। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 लेते, 5 होता तो 5 लेते। ठीक है, तो हम लोग इस b की जगह पे हम लोग 3 पुट कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास यूक्लिड थ्योरम में ये भी एक कंडीशन है कि 0 लेस देन, जो r की वैल्यू है, जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, या इसके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जो r होता है हमारे पास लीस्ट नंबर होता है, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो r की वैल्यू हम लोग अब देखें, अब यहाँ पे b कितना हम लोगों ने लिया 3, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन, ये b कितना लिया हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिया। अब देखें, अब हम लोग ने क्या प्रूव करना है कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इनको हम लोग इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पे है लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब यहाँ पे r की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या उससे क्या होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। तो इस सूरत में अगर r की वैल्यू लेस देन 0 है और 0 के बराबर है यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू होगा 0, 1 और 2 होगा, क्योंकि 3 से हम लोगों ने कम लिखने हैं और इंटीजर लिखने हैं। वैसे 3 से छोटे तो काफी सारे नंबर होंगे, पॉइंट की शक्ल में भी आ जाएंगे। अगर 0, 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, मतलब काफी सारे डेसिमल की शक्ल में भी आ सकते हैं, वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। लेकिन हम लोग उन्हें क्या लेने हैं, इंटीजर लेने हैं। तो r लेस देन 3 है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 0 से लेकर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, 0 से लेकर कितनी होगी, 2 होगी। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन स्टेरिक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले r की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास 3 किस्म के टोटल केस बनेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1। ठीक है, हम पुट कर देंगे इसमें r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टेरिक। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3q प्लस r कितना 0, तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3q। ठीक है, 3q प्लस 0 करेंगे तो प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास q आ जाएगा। अब q यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, कोई q क्या है, कोई भी इंटीजर है। हम लोग q, क्योंकि इसमें हम लोगों ने यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो हम लोग q की जगह पे n पुट कर देंगे। तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस q बाय n, तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 3n। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ये प्रूफ पहला आ चुका है, ये आ चुका है। अब ये वाले 2 प्रूफ करने हैं। तो केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 2 के लिए हम लोग r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इक्वेशन स्टेरिक में 1 पुट करेंगे। तो पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टेरिक, तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 3n प्लस 1, तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे q बाय n। रिप्लेस q बाय n, क्योंकि q एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर होता है। इंटीजर की जगह पे हम लोग कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। तो ये a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3n प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, केस नंबर 3, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अब लास्ट वाली 2 है, तो हम पुट कर देंगे, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टेरिक, तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू होता है 3 - 1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 3 - 1, इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा q प्लस 1 - 1। अब q प्लस 1 एक क्या है, एक इंटीजर है, एक क्या है, इंटीजर है। हम लोग कहते हैं कि q प्लस 1 इज इक्वल टू किसकी है, n के है। इसको हम लोगों ने n कहा, से का मतलब इसको हम लोगों ने n का नाम दे दिया है। ठीक है, ये भी किस में बिलोंग्स करेगा, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग्स करेगा। तो ये हम लोग लिख लेंगे इसको 3n
1 है, q प्लस 1 की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो हमारे पास यूक्लिड थ्योरम की इक्वेशन थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लोगों ने क्या किया, b की वैल्यू ये वाली 3 ली, तो उस सूरत में हमारे पास r की वैल्यू आ जाएंगी, ये वाली r की वैल्यू लेस देन b है, तो b का मतलब b की वैल्यू 3 ली, तो लेस देन 3 कितने होंगे, r की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर, 0 से लेकर 2 तक। तो यही वाले हम लोगों ने क्या की, इक्वेशन ऑफ यूक्लिड थ्योरम में पुट करके हम लोगों ने क्या किया, ये प्रूव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका थ्योरम नंबर 11, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 11 है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और हम लोग यूक्लिड थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर बाद में प्रूफ करेंगे। इसमें कहता है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 6m प्लस 1 या 6m प्लस 3। वो कहते हैं हमारे पास कोई भी ऑड इंटीजर हो तो उसके स्क्वायर को हम लोग इस शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग लेट कर लेते हैं। वो कहते हैं कोई भी हमारे पास ऑड इंटीजर हो उसके स्क्वायर को हम लोग इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर को लेट करेंगे, ठीक है। इंटीजर को हम लोग कोई लेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग यूक्लिड थ्योरम का इस्तेमाल करके इसमें से b की वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन b होती है तो r की वैल्यू लिख के फिर इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और ऑड इंटीजर फाइंड आउट करेंगे। जब ऑड इंटीजर हमारे पास आ जाएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिर उसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेट ए बी एनी ऑड इंटीजर, या आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। ये लेट ए बी एनी इंटीजर, ऑड इंटीजर नहीं बल्कि लेट ए बी एनी इंटीजर है, हमारे पास कोई भी इंटीजर है। तो अगर यूक्लिड थ्योरम क्या था हमारे पास, अगर कोई भी दो इंटीजर हूं सेट के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन a हो और a इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस r के बराबर, और इसमें क्या होता है r की वैल्यू जो होती है 0 या 0 से बड़ी होती है और लेस देन क्या होती है हमारे पास b के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ हमारे पास m के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, a की b की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 6 ले लेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे 1 में, पुट 1, ठीक है। तो a हमारे पास हो जाएगा 6q प्लस r, 6q प्लस r। अब b की वैल्यू क्योंकि कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 6। अब देखें हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी और लेस देन कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। तो r की वैल्यू इसमें से हमारे पास जो आ जाएगी, r इज इक्वल टू होगा 0 1 2 3 4 5 होगी, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, उसमें इंटीजर सारे शामिल होंगे, या तो इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। r की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। 0 से बड़े होने चाहिए और 6 से कम होनी चाहिए r की वैल्यू, तो 0 से लेकर 5 तक लिख लेंगे। अब देखें इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे r की जगह पे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो पुटिंग, इसको आप लोग स्टेरिक का नाम दे दें यहाँ पे, ठीक है। पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इन इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर r की जगह पे हम लोग 0 रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 6q। अगर r की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अगर r की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर r की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर r की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अगर r की जगह पे हम लोग 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसमें से हम लोगों ने ढूंढे ऑड इंटीजर। वो कहता था ऑड इंटीजर का क्या लें, स्क्वायर लें, ठीक है। ऑड इंटीजर का क्या लें, स्क्वायर लें। तो इसमें से ऑड कौन कौन से हैं, एक ये वाला ऑड है, ठीक है, एक ये वाला ऑड है और एक ये वाला क्या है, ऑड इंटीजर है। क्यों ऐसे ऑड इंटीजर है, क्योंकि अगर r की जगह पे यहाँ q की जगह पे अगर हम लोग पुट करें 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, 0
और इसके अलावा यहाँ पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट किस शक्ल में आएगा, 8 की शक्ल में आएगा। ठीक है, 8 की शक्ल में आएगा। तो ये वाले हमारे पास क्या है, 8, 1, 3 और 5 क्या होंगे, ऑड आएंगे हमारे पास। तो इसमें से हम लोग ऑड इंटीजर लिख लेते हैं। ऑड इंटीजर्स, और ऑड इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 6q प्लस कौन सा 5। ठीक है, अब वो देखें, अब वो कहता है कि इन ऑड इंटीजर के अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास ये वाली शक्ल आ जाएगी। ठीक है, ये वाली क्या आ जाएगी, शक्ल आ जाएगी। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, इनके स्क्वायर लेंगे। ये सारे रिजल्ट हमारे पास a के बराबर हैं, ये भी a के बराबर है। ठीक है, ये भी a के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके स्क्वायर लेते हैं और इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 किस्म के केस बनेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आया, 6q प्लस 1 आया, 6q प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर 6q प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो क्या होता है फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर 36q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12q प्लस 12q। इसमें से जो q वाले हैं उनको हम लोग कंबाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस का 1। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, इसमें से 12 कॉमन ले लें तो 12 हमारे पास हो जाएगा 12q, ये कितना हो जाएगा 12q, क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीपल कितना था, 6 था। कितना था, 6 था। ठीक है, तो इसमें से क्योंकि इसका मल्टीपल यहाँ पे 6 था तो 6 को बाहर कॉमन ले लें, ये हमारे पास हो जाएगा 6q का स्क्वायर, 6q का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2q और ये वाला प्लस 1 बाहर लेके लेंगे। ठीक है, अब देखें ये q एक इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये 6q का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2q ये क्या है, हमारे पास एक इंटीजर है। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे m का, इसको क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे m का। और ये m जो है ये हम लोगों ने किस में से लिया है, एक इंटीजर में से लिया है। तो इसको हम लोग इसकी जगह पे m पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6m प्लस 1, ये पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि जो स्क्वायर है, जो ऑड का स्क्वायर है उसको हम लोग इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पहला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है केस नंबर 2, क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के ऑड इंटीजर हैं तो टोटल हमारे पास 3 किस्म के केस होंगे। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हमारे पास a इज इक्वल टू है, यहाँ पे किसके बराबर रिजल्ट है, ये वाला 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6q प्लस 3 इसका होल का स्क्वायर। तो a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab हम लोग इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा, एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 36q आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इस तरीके से, ये जो 9 है 9 को हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस 3 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को हम लोग लिख लेंगे, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 36q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस 6 प्लस 3। इन सब में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 कॉमन आ जाएगा, 6q का स्क्वायर प्लस 6q
6 प्लस 1 प्लस का 3। अब ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। ये सारे क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट फिर भी इंटीजर की शक्ल में आएगा। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि 6q² प्लस 6q प्लस 1 इज इक्वल टू किसके है, m के है। और m किस में से हम लोगों ने लिया है, इंटीजर में से लिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6m प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केस नंबर 3 है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3 है हमारे पास, उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना है, 6q प्लस 5 है। 6q प्लस 5। तो a इज इक्वल टू केस नंबर 3 क्या है हमारे पास, केस नंबर 3 a इज इक्वल टू कितना है, 6q प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a², ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36q का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60q आ जाएगा, ठीक है। तो 25 को लिख सकते हैं 24 प्लस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन लेना है 6। 25 अगर रहेगा तो यहाँ से 6 कॉमन नहीं आ सकता, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे 36q का स्क्वायर प्लस 60q प्लस 24 प्लस 1। इन सब में से हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 6q का स्क्वायर प्लस 10q प्लस 4 प्लस 1। अब ये हमारे पास सारे क्या हैं, इंटीजर मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग इसको m का नाम दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारा क्या है, m है, ठीक है। ये m इसको हम लोगों ने नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या है, 1 के बराबर। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, केस नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 12 को देखते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 12 है, इसको हम लोग देखते हैं। ये भी बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने थ्योरम नंबर 11 और 12 को सॉल्व किया, सेम उससे मिलते जुलते थ्योरम है, ठीक है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 4n प्लस 1 एंड 4n माइनस 1। वो कहते हैं हमारे पास कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, ऑड इंटीजर जब होगा तो हम लोग उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए बी एनी इंटीजर। ए क्या है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है। अगर ए बाय यूक्लिड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर हमारे पास दो भी इंटीजर हों, ठीक है, जेड में से कोई भी हम लोग दो इंटीजर लें, अगर सेकंड वाला इंटीजर ग्रेटर देन हो फर्स्ट इंटीजर से, और तो ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। और इसमें जो हमारे पास आर होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन कितनी होती है, बी होती है। अब n के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 4 हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 4, और इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में। इसमें पुट कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो a हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस आर। 4q प्लस आर, इसको हम लोग स्टेरिक का नाम दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और इसमें से हम लोग लीस्ट वैल्यू r की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, r की निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 लेस देन r। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। अब r की वैल्यू हम लोग ने लेनी है 8, ठीक है। r की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 0 के, और लेस देन होनी चाहिए 4 से। 4 से लेस देन 0 और 4 के दरमियान 8 नंबर कौन से होंगे, 0 और 4 के दरमियान 8 नंबर हमारे पास होंगे 1 और 3 होंगे, ठीक है। क्योंकि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 4 और ग्रेटर देन या इक्वल टू 0।
तो 0 और 4 के दरमियान हमारे पास जो ऑड नंबर होंगे वो 1 और 3 होंगे। तो हमारे पास दो किस्म के केस बनेंगे, ठीक है, और उन दो केस में हम लोगों ने क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो केस नंबर वन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है। इसमें r की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 4n प्लस 1 है। तो यहाँ पे q एक इंटीजर है, q क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि q इज इक्वल टू n है, इसको हम लोगों ने n का नाम दिया, और यही वाला जो n है हम लोगों ने किस में से लिया है, इंटीजर में से लिया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4n प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पुट करना है, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 पुट करेंगे इन स्टेरिक इक्वेशन, स्टेरिक में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -1 है, तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं 4 - 1 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 4 - 1। तो इसमें से 4 कॉमन ले लो, ये हमारे पास आ जाएगा q प्लस 1 - 1, इस तरीके से। अब q प्लस 1 यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर है। हम कहते हैं q प्लस 1 इज इक्वल टू n के बराबर है, क्योंकि और n हम लोगों ने किस में से लिया है, इंटीजर में से लिया है। ये इंटीजर है तो हम लोगों ने इसको n का नाम दे दिया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4n - 1, ठीक है। ये इसका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो ये आप लोगों को अच्छी लगी है तो YouTube चैनल पे कमेंट्स लाजमी करके बता दिया करें। इसके अलावा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, फेसबुक ग्रुप, जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, ठीक है, उस पर मेरे चैनल का जो लिंक है लाजमी शेयर किया करें। तो अगर आप लोगों को क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है, ठीक है, मैथ से रिलेटेड कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो YouTube चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं वो चैप्टर बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। वैसे क्लास 9 से लेकर MSc तक मेरे पास तकरीबन टोटली लेक्चर बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी डेली, क्योंकि मैथ ख़त्म होने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मैथ तो मैथ ही है, ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, इतने इसका सिलेबस है। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसका सोल्यूशन चाहिए हो तो YouTube चैनल पे कमेंट्स कर दिया करें। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।